एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में दो दोस्त रहते थे, काशिफ और नईम। वो बचपन से एक दूसरे के हमराज, हम सफर और हम ख्याल थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। अगर काशिफ को कोई खुशखबरी मिलती तो सबसे पहले नईम को बताता। काशिफ एक मेहनती किसान था। वो अपना सारा दिन खेतों में मेहनत करते हुए गुजारता और शाम को दरिया किनारे बैठकर ख्वाब देखा करता। दूसरी जानिब नईम ज़हीन और दुनियादार तबीयत का मालिक था। वो गांव के बाजार में काम करता और दुनिया के हालात पर गहरी नजर रखता था। एक दिन दोनों दोस्तों ने पास के जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। जंगल का नाम सुनते ही जिस्म में अजीब सा खौफ दौड़ जाता था। लोगों का मानना था कि वहां एक खतरनाक शेर रहता है, लेकिन नईम हंस पड़ा और बोला, ये तो बस पुरानी बातें हैं, अब वहां कुछ भी नहीं है। काशिफ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मगर एहतियात जरूरी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों दोस्त रवाना हुए। हाथ में एक लाठी, कंधे पर पानी की बोतल और दिल में जिज्ञासा या तजस्सुस लिए हुए। जंगल का रास्ता हसीन मगर पुरअसरार था। दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और हवा की हल्की सी सरसराहट रूह को सुकून दे रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, खामोशी और भी गहरी होती गई। काशिफ ने धीमी आवाज में कहा, ये खामोशी कुछ अजीब सी लग रही है। नईम मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ तेरा वहम है, जंगल हमेशा ऐसे ही खामोश होते हैं। रास्ते में उन्हें आम, जामुन और बेर के कुछ दरख्त नजर आए। उन्होंने कुछ फल तोड़े और एक पत्थर पर बैठकर खाने लगे। अचानक एक दहाड़ गूंजी, इतनी खौफनाक कि ऐसा लगा जैसे दिलों को चीर कर रख दे। दोनों चौंक कर खड़े हो गए। काशिफ ने नईम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। सामने झाड़ियों में से एक शेर नमूदार हुआ। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर की वजह से उनके कदम जैसे जमीन में जड़ गए थे। काशिफ की सांसें तेज हो चुकी थीं, मगर उसने नईम के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। नईम ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर बगैर कुछ कहे एक दरख्त पर चढ़ गया। उसने न काशिफ को आवाज दी, न मदद की कोशिश की, बस अपनी जान बचाने का सोचा। काशिफ हैरान रह गया। नईम, तू मुझे छोड़कर जा रहा है? उसके दिल को जैसे एक ठेस सी लगी, मगर अब शेर बहुत करीब था। वो फौरन जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। शेर करीब आया, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, सूंघा और आखिरकार वापस झाड़ियों की तरफ मुड़ गया। काशिफ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और देखा कि नईम अब भी दरख्त पर मौजूद है। जब खतरा टल गया तो नईम नीचे उतरा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अरे मैं तो बस दरख्त से देख रहा था कि क्या हो रहा है। काशिफ ने गुस्से में कहा, नहीं नईम, तू भाग गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस वक्त मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तूने सिर्फ अपनी जान की फिक्र की। नईम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर काशिफ ने हाथ उठाकर कहा, दोस्ती सिर्फ खुशियों के लम्हों में साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का भी नाम है। ये कहकर काशिफ मुड़ा और वहां से चला गया। नईम को वहीं खड़ा छोड़कर काशिफ गांव वापस आ गया। उसके चेहरे पर थकावट थी और दिल पर एक बोझ सा था। लोगों ने पूछा, शेर का क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, शेर तो चला गया, मगर मैं एक दोस्त हमेशा के लिए खो बैठा। कुछ दिन बाद नईम भी वापस आया। उसने माफी मांगी, मगर काशिफ का दिल जख्मी था। वो नाराज नहीं था, बस खामोश था। वक्त गुजरता गया और नईम ने सच में खुद को बदलने की कोशिश की। वो दूसरों की मदद करने लगा और हर उस शख्स के साथ खड़ा होता जो किसी मुश्किल में होता। एक दिन काशिफ ने देखा कि नईम ने एक बच्चे को खतरे से बचाया। वो मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचा, शायद उस शेर ने तुझे वो सबक सिखा दिया जो मैं कभी ना सिखा सका। महीनों बाद काशिफ दरिया किनारे बैठा था। नईम आया और खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों ने बगैर कुछ कहे बहते पानी को देखते रहे। फिर काशिफ ने कहा, कभी कभी एक खौफनाक लम्हा हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। नईम ने सर हिलाया, और कभी कभी एक शेर इंसान को सच्चा इंसान बना देता है। काशिफ मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। नईम ने उसे मजबूती से थाम लिया और यूं उनकी दोस्ती ने एक नए बाब का आगाज किया।